नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। तो आज का हमारा विषय है नागरिक शास्त्र सिविक्स और जिसमें हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। तो ये सारा लेसन प्लान न्यायपालिका टॉपिक पर बनाया गया है। तो सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना रोल नंबर, फिर विषय क्या है तो ये सिविक्स नागरिक शास्त्र है। प्रकरण क्या है तो न्यायपालिका और किस क्लास के लिए है और कितनी अवधि में आपको पढ़ाना है, फिर किस घंटे में पढ़ाना है और उस दिन का तारीख आपको लिखना है, फिर सत्र क्या है आपका। फिर उसके बाद आता है आपका समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य आपका विषय से संबंधित होता है। फिर इसके बाद आपको आएगा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में 5 पॉइंट होना चाहिए लगभग। इसमें पहला पॉइंट है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। और चौथा है छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा, उनकी तार्किक शक्तियों का विकास करना। फिर हमारा आता है समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित रहेगा। तो इसमें भी 5 पॉइंट होना चाहिए लगभग। तो पहला पॉइंट है छात्र न्यायपालिका के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र न्यायपालिका के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र न्यायपालिका के कार्यों के प्रति रुचि पैदा कर सकेंगे। चौथा, छात्र न्यायपालिका के कार्य एवं प्रकारों को भली भांति वर्णित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्र न्यायपालिका का प्रतिरूप चार्ट द्वारा तैयार कर सकेंगे। अब इसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया और इसके बाद आपका आएगा सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण के समय किन किन चीज़ों का आप प्रयोग कीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, पॉइंटर और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर शिक्षण विधि, किस विधि का आपने प्रयोग करना है, आपको प्रयोग करना है तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। फिर पूर्व ज्ञान आएगा आपका। तो इसमें लिखिएगा छात्र न्यायपालिका की प्रक्रिया का समान जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आएगा आपका वर्ग व्यवस्था। तो यहाँ पर हो जाएगा कि छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद आपका प्रस्तावना आएगा। यहाँ पर 2 कॉलम बनाइएगा, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। ये प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनकी संख्या लगभग 4 या 5 होनी चाहिए। और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को मुझे पढ़ाना है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि धूप, जाड़ा एवं बरसात से सुरक्षा पाने के लिए मनुष्य कहाँ रहता है। तो बच्चे उत्तर देते हैं, छात्र उत्तर देते हैं घर में। दूसरा है घर आ गया वहां पर उत्तर में, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न बनेगा। घरों में चोरी हो जाए तो सुरक्षा के लिए कौन आती है तो पुलिस। अब पुलिस वहां पर उत्तर आया। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम प्रश्न बनाएंगे। तीसरा, पुलिस क्या करती है तो चोरों को पकड़ती है। अब वहां पर चोरों को पकड़ती है, अब इससे रिलेटेड यहाँ प्रश्न होना चाहिए। तो चोरों की सजा संबंधी सुनवाई कहाँ होती है तो यहाँ पर आ जाएगा न्यायालय में। तो यहाँ पर पूछा गया न्यायालय से आप क्या समझते हैं या न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। इसके बाद आएगा छात्र अध्यापिका कथन। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यायपालिका और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 2 पेज में हो गया आपका। अब अगला पेज आइए। यहाँ पर 2 पेज लेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे, एक शिक्षण बिंदु, एक छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता यानी कि जो शिक्षण बिंदु का पॉइंट है उस पर यहाँ पर व्याख्या दिया गया। और छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि छात्रों का व्यवहार किस प्रकार है, वो किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, ये दोनों चीज को देखेंगे। और फिर लास्ट में चौथा जो ये है कॉलम में श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यायपालिका और मेन पॉइंट को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर न्यायपालिका के बारे में बताया गया है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में। और छात्र क्रियाशीलन में देखिए यहाँ पर हो जाएगा
छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में हो गया शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ है न्यायपालिका, संविधान एवं नागरिकों के अधिकार का रक्षक है और सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाती है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देते हैं कि नागरिकों के अधिकारों एवं संविधान की रक्षा करना ही न्यायपालिका का कार्य है। फिर उसके बाद आपका आता है न्यायपालिका का प्रकार, तो इसको यहाँ पर व्याख्या दिया गया है। और फिर छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं और बातों को नोट करेंगे। और ब्लैक बोर्ड जो वर्क था श्याम पटकार, उसमें यहाँ पर लिख देंगे सर्वोच्च न्यायालय, सब सर्वोच्च होता है, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय आता है, फिर जिला न्यायालय, फिर लास्ट में लोक न्यायालय, लोक अदालत। अब बोधात्मक प्रश्न जो ऊपर व्याख्या दिया गया शिक्षण बिंदु का, उसी से प्रश्न रहेगा। भारतीय न्याय प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है, तो यहाँ पर छात्र उत्तर देंगे सर्वोच्च न्यायालय। फिर अगला पेज में आ जाएंगे इसी तरह, यहाँ पर तो दो बिंदु हुआ, एक न्यायपालिका और एक न्यायपालिका का प्रकार। अब अगला में भी दो बिंदु होना चाहिए शिक्षण बिंदु, तो हम देखेंगे कि न्यायाधीशों की योग्यता और फिर न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। फिर उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे और फिर पुनरावृत्ति, फिर उसके बाद गृह कार्य। तो न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, ये पूरा यहाँ पर व्याख्या किया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। और फिर छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। और फिर श्याम पटकार में भी वही चीज़ है, मेन बिंदुओं को लिखा गया है। बोधात्मक प्रश्न में देखेंगे कि न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, तो यहाँ पर उत्तर है, छात्रों ने उत्तर दिया है। फिर उसके बाद अगला शिक्षण बिंदु आ जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार, तो उसका भी व्याख्या यहाँ किया गया है। और छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों को उत्तर देंगे। और फिर श्याम पटकार में वही मेन बिंदु को लिखा गया है, संसद एवं विधान सभाओं द्वारा निर्मित विधियों को जांच करने का अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन में सर्वोच्च न्यायालय को। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे दिया गया है, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा छात्रों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को। इसके बाद अगला पेज में आएंगे, फिर यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे कि छात्रों ने क्या सीखा है पढ़ाने के दौरान, उनसे प्रश्न किया जाता है मूल्यांकन में। तो पहला प्रश्न है कि न्यायपालिका भारतीय शासन प्रणाली का कौन सा आधार स्तंभ है। दूसरा, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है। तीसरा, भारतीय न्याय प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है। चौथा, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। और पांचवा हो जाएगा न्यायाधीशों की क्या योग्यता होनी चाहिए न्यायाधीश बनने के लिए। अब उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में जो पढ़ाया गया है, जो शिक्षण बिंदु में व्याख्या दिया गया है, उसी को यहाँ पर शॉर्ट टर्म में दोहराया जाता है। तो पहला, न्यायपालिका नागरिकों के अधिकार एवं संविधान की रक्षा करती है। दूसरा, न्यायपालिका सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। तीसरा, न्याय प्रणाली के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि सबसे उच्च। और चौथा, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद हमारा लास्ट में मूल्यांकन और पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य आता है, होमवर्क बच्चों को दिया जाता है। तो ये प्रश्न थोड़े सा कठिन होना चाहिए अन्य प्रश्नों की अपेक्षा। तो पहला प्रश्न है न्यायपालिका से क्या समझते हैं, और दूसरा, न्यायपालिका का कितना प्रकार है उसका वर्णन करें। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।